करेंगे बड़ी खबर की ओर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में आपको बता दिए एनडीए संसदीय दल की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंथन। जी हाँ, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा यहाँ पर की जा रही। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मीटिंग में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बेहद बड़ी जानकारी आपको दे रहे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल इस बैठक में। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक यहां पर जारी है। बता दें आपको, दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक जो है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंथन किया जा रहा है। एनडीए संसदीय दल की बैठक, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा इस एनडीए संसदीय दल की बैठक में की जा रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल इस बैठक में। तो दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक जो है वो चल रही है। जानकारी आपको यहां पर दे दें, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में फिलहाल जो मंथन है वो जारी है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा इस बीच की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मीटिंग में मौजूद। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो चल रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर जो चर्चा है उसे लेकर एनडीए संसदीय दल की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा जो है, मंथन जो है वो किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक जारी है। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक जारी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मीटिंग में मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बैठक में शामिल हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी मौजूद हैं इस बैठक में। स्पर्श शर्मा संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, महत्वपूर्ण बैठक जारी है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर फिलहाल ये मंथन जो है वो एनडीए संसदीय दल की बैठक में चल रहा है। देखिए, इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है संसद भवन में। एनडीए संसदीय दल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं एनडीए के, वो इस बैठक में मौजूद है। और खास तौर पर अगर हम बात करें, जो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, वो इस बैठक में मौजूद है। और प्रधानमंत्री जो है इस बैठक में एक औपचारिक जो मुलाकात है सीपी राधाकृष्णन की, वो तमाम सांसदों के साथ में करवाएंगे, क्योंकि 21 तारीख की अगर बात करते हैं तो नॉमिनेशन जो है वो शुरू होने वाला है। जो सीपी राधाकृष्णन है वो नॉमिनेशन जो है 21 तारीख को करेंगे। और आज एक औपचारिक मुलाकात इन तमाम सांसदों के साथ में जो है होगी। और प्रधानमंत्री वहां पर किस तरह की बात जो है कहते हुए जो है नजर आते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। और खासतौर पर हमें ये भी देखने वाली बात रहेगी कि क्या विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार देखने को मिलता हुआ नजर आता है, या फिर कोई सहयोग जो है वो सरकार विपक्ष का लेना चाहेगी इस उम्मीदवार के संदर्भ में, ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो बड़ी बैठक है वो जो है पार्लियामेंट में एनडीए संसदीय दल की चल रही है। बिल्कुल स्पर्श, हालांकि विपक्ष की ओर से अभी एक मंथन जो है वो यहाँ पर वो भी होना है। वहां पर उनकी तरफ से कौन सा उम्मीदवार यहाँ पर निकाला जाता है, उनके सामने जो एनडीए संसदीय दल की बैठक भी हो रही है एक तरफ, और कौन सा कैंडिडेट ये दूसरा विपक्ष का होता है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बीजेपी अपनी पूरी रणनीति के साथ है, एनडीए अपनी पूरी रणनीति के साथ है कि यहाँ पर अपने उम्मीदवार को यहाँ पर किस तरीके से उतारना है। और देखिए, बिल्कुल नंबर गेम के लिहाज से भी अगर हम बात करते हैं तो जो एनडीए है उसके पास में एक पर्याप्त नंबर गेम देखने को मिलता है। 782 सांसद इस जो उपराष्ट्रपति चुनाव होता है उनमें जो है वोट करते हैं, जिसमें 542 लोकसभा के होते हैं, 240 राज्यसभा के होते हैं। बहुमत के लिए 392 जो सांसद है उनकी जरूरत होती है। और जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक सरकार के पक्ष में करीब 427 सांसदों का जो समर्थन है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं विपक्ष की, तो आज दोपहर 12:30 बजे एक बड़ी बैठक होने जा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर। 1 बजे के आसपास हो सकता है कि कोई बड़ा नाम विपक्ष की तरफ से भी देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। कुछ नाम जो इस रेस में चल रहे हैं वो एक जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक है
मलाई स्वामी अन्नादुरई, उनका नाम जो है इस रेस में आगे बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। इसके अलावा महात्मा गांधी के जो परपोते हैं तुषार गांधी, वो भी दावेदार है विपक्ष की तरफ से। तो महत्वपूर्ण रहेगा कि विपक्ष की तरफ से कौन उम्मीदवार सामने जो है निकलकर सामने आता है। लेकिन इस बीच जो है एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक है उसमें जो है परिचय कराने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा, और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश भी होगी कि आखिरकार क्यों जो है सीपी राधाकृष्णन को जो है बीजेपी और एनडीए की तरफ से चुना गया है। बिल्कुल एक लंबी राजनीतिक पारी यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन की रही है और साथ ही साथ संघ के साथ भी उनका जुड़ाव जो है वो काफी ज्यादा रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर एक प्रायोरिटी जो है, जो प्राथमिकता है वो सीपी राधाकृष्णन को यहाँ पर दी गई। चर्चाओं का बाजार तो ये भी कह रहा है स्पष्ट कि दक्षिण की राजनीति को टच डाउन करने की कोशिश यहाँ पर है बीजेपी की। देखिए बिल्कुल सीपी राधाकृष्णन का नाम जिस तरीके से निकलकर सामने आया वो पूरी तरीके से भाजपा को सूट करता हुआ नजर आता, न केवल भाजपा को बल्कि जो आरएसएस है उसको भी सूट करता हुआ नजर आता है, क्योंकि महाराष्ट्र के वो अभी गवर्नर हैं, इससे पहले भी कई राज्यों के वो गवर्नर रह चुके हैं, और उसके साथ साथ वो साउथ से आते हैं, और साउथ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद का विस्तार करती हुई जो नजर आ रही है और करने की कोशिश भी कर रही है लगातार, तो ऐसे में ये नाम जो है वो पूरी तरीके से चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण के संदर्भ में बात करें, जातिगत समीकरण के संदर्भ में बात करें, उसमें जो है फिट बैठता हुआ जो है नजर आ रहा था। और इसलिए हम देख रहे हैं कि कोई भी जो एनडीए का घटक दल है वहां से किसी भी प्रकार के जो विरोध है वो नहीं देखने को मिलता नजर आया। और आज एक औपचारिक रूप से जब प्रधानमंत्री इंट्रोडक्शन कराएंगे सीपी राधाकृष्णन का, तो उसके बाद में किस तरह की परिस्थिति बनेगी, क्या कोई विपक्षी दल का भी जो समर्थन है वो जो है यहाँ पर एनडीए के इस उम्मीदवार को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि साउथ में जो विपक्षी दल भी हैं वो भी अपनी रणनीति बना रहे हैं कि किसी प्रकार से अगर सीपी राधाकृष्णन को वोट नहीं किया गया तो क्या भविष्य की राजनीति में उन पे जो है असर पड़ता हुआ नजर आता है। तो ये तमाम समीकरण है उनको साधने की कोशिश जो है फिलहाल होगी। स्पर्श बने रहिए आप हमारे साथ, ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा दे रहे हैं और फिलहाल आगे जब ये बैठक खत्म होगी तब भी हम अपडेट लेते रहेंगे। तो महत्वपूर्ण बैठक जारी है, एनडीए संसदीय दल की बैठक जारी है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल है, अमित शाह भी मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक फिलहाल जारी है, जानकारी आपको दे दें